हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और इसके लिए ये पार्ट नंबर 31 है, जिसमें हम 1501 से लेके 1550 तक जो है अपने OWS को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेस, डिजीज़ को हील करने के लिए, आराम देने के लिए हम थेराप्यूटिक करते हैं। थेराप्यूटिक THERAPEUTIC नहीं है, UTIC, थेराप्यूटिक। ठीक है, इसको दो सिलेबल में तोड़ सकते हो। दूसरी बात, एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है डिजीज़ से संबंधित। आप जो है जो भी उनको हील करने के लिए, आराम देने के लिए जो आप डॉक्टरी का जो प्रोसेस अपना रहे हो उससे संबंधित है ये हमारा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, उसको थर्मोमीटर कहेंगे। कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, उसको थोरो कहेंगे। भाई थ्रू नहीं, THROUGH नहीं, थ्रू नहीं, थोरो। ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, लिखना पड़ेगा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट है ना, होल, सारा का सारा, कंप्लीट, संपूर्ण जिसको बोलते हैं हिंदी में, और एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। अब बुशी, मेन रोड फॉर पब्लिक यूज़, उसको कहते हैं थोरोफायर। थोरोफायर, थोरोफायर जो मतलब एक ऐसा रोड जो बिजी, सॉरी बुशी नहीं, बुशी तो झाड़ीदार होता है, BUSHY, बुशी वो होता है झाड़ीदार। मैंने बुशी ही सोचा था, बिजी ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो क्या होता है थोरोफायर, थोरोफेयर, सॉरी फायर नहीं, फेयर। तो ये एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा मार्ग होता है जो पब्लिकली या पब्लिक यूज़ के लिए होता है। शोइंग लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, उसको टिमाइड कहेंगे। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरपोक या कायर, आप इसको कह सकते हो। समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल और लिटल, उसको टिनी कहेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, उसके बाद है हमारा अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। एक्यूजेशन आलोचना, इसका मतलब क्रिटिसिज्म भी आलोचना ही होता है। तो टायरेड होता है, देखो ये यहाँ पे TIRADE है। ठीक है, टायरेड, टायरेड का मतलब होता है ये सबसे पहली बात तो नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कड़ी निंदा करना या आलोचना करना। और ये क्रिटिसिज्म, एक्यूजेशन और टायरेड एक दूसरे के सिनोनिम्स में आप रख सकते हो। एग्जिटिंग ओनली इन नेम, उसको टिटुलर हो कहते हैं, TITULAR, टिटुलर। ठीक है, टिटुलर ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब नाम से संबंधित होगा। आ यंग चाइल्ड जस्ट बिगनिंग टू वॉक, उसको टोडलर कहेंगे। ठीक है, टोडलर एक होता है ना, यंग वंस ऑफ एक टैडपोल होता है भाई। सही हुआ, दिमाग से निकला नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाहता था, बट कोई बात नहीं, अभी दिमाग में ये आ गया। तो ये क्या होता है टैडपोल, ये टोडलर को देख के ध्यान में आया मुझे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है टैडपोल, आप बताएंगे मुझे क्या होता है? ठीक है, तो टोडलर क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा, जिसने अभी अभी, मतलब जस्ट बिगनिंग टू वॉक का मतलब क्या है, अभी अभी जिसने चलना सीखा है। स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको टोरेंट कहेंगे। प्रचंड धारा, जिसमें स्ट्रीम ऑफ वाटर, मूविंग, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी चलता है। फॉल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, उसको कहेंगे टोल्टस। टोल्टस का मतलब होता है ज़िंदगी की गाड़ी क्या चल रही है, ऊपर चल रही है ज़िंदगी जो है, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है दे रही है। मतलब एक तरीके से इसको फ्रेज़ के रूप में भी देख सकते हो, फ्रेज़ एंड ईडियम के रूप में देख सकते हो। ठीक है, टोर्टस का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी ऊपर नीचे चल रही है, या फिर टोर्टस एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ जाओगे तो घुमावदार एक तरीके से, स्टेबल नहीं है कुछ भी। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड टू फंक्शन, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। भाई साहब ध्यान से सुनना इसको, टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म सर्वसत्तावाद, जिसमें सर्वसत्तावाद तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें होती क्या है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड टू फंक्शन। फिर उसके बाद है समथिंग दैट इज़ पॉइजनस एंड अनहेल्दी, उसको टॉक्सिक कहेंगे, जहरीला, विषैला, ये सब एडजेक्टिव के रूप में आप इसको कह सकते हो। पॉइजनस, और पॉइजनस को है ना, इसका एग्जैक्ट जो है आप सिनोनियम दे सकते हो टॉक्सिक का।
अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, उसको ट्रेटर कहेंगे, धोखेबाज, गद्दार, है ना। और क्या बोलते हैं ट्रेटर, और क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज, गद्दार, एक होता है होता तो एक हिंदी में वर्ड होता है, गद्दार हो गया, एक धोखेबाज होता है, दूसरे देश के हाथों बिक जाता है जो इंसान अपने ही देश से गद्दारी करता है। दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, ध्यान आएगा तभी बता दूंगा। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, उसको ट्रैंक्विल कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड है, बिल्कुल शांत है वो डिस्टर्बेंस से बिल्कुल दूर है। बियॉन्ड एंड अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसको ट्रांसीडेंट कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड है, सर्वोत्कर्ष, भाई इससे हम भगवान को रिलेट करते हैं, ट्रांसीडेंट को, ठीक है, क्योंकि सर्वोत्कर्ष सिर्फ भगवान ही है, हम नहीं हैं, ठीक है। बियॉन्ड एंड अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना, तो उसमें सिर्फ आप भगवान को ही कह सकते हो ट्रांसीडेंट, है ना। एन अपार्टस फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग अपार्टस का मतलब समझो सबसे पहले क्या होता है। अपार्टस एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है उपकरण, या फिर आप कह सकते हो सामग्री, ठीक है। और थोड़ा सा और बताना चाहूँ इंग्लिश में, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। एन अपार्टस फॉर रिड्यूसिंग, एक ऐसा उपकरण, अपार्टस इंस्ट्रूमेंट जो रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है वोल्टेज किसकी, अल्टरनेट करंट की, एसी करंट की, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हिंदी में परिवर्तक कहेंगे तो भाई समझ में ही नहीं आएगा, बट आप किसी को भी ट्रांसफॉर्मर बोल दोगे ना, आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। समवन हु वायलेट्स अ लॉ और कमांड, उसको कहेंगे ट्रांसग्रेसर, जो कि क्या करता है, अगेंस्ट हो जाता है या वायलेट करता है रूल्स या फिर कमांड को, अगेंस्ट हो जाता है उसके, ठीक है। और ये एक नाउन वर्ड होता है। लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसको ट्रांसिएंट कहेंगे, कुछ समय के लिए, क्षणिक आप इसको कह सकते हो, ये वर्ड पहले भी आ चुका है। अ पोर्टेबल रेडियो सेट, उसको ट्रांजिस्टर कहोगे, ट्रांजिस्टर ये जो है पहले भी आ चुका है, ठीक है, पोर्टेबल आ चुका है, वैसे एक्चुअली पोर्टेबल आया था वो, है ना, पोर्टेबल, ईजी टू कैरी, बस यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ईजी टू कैरी, ट्रांजिस्टर की बात करो या फिर पोर्टेबल की बात करो, ठीक है। वैसे ट्रांजिस्टर पर्टिकुलरली उस रेडियो को भी बोलते हैं जो पहले साथ में ही रखते थे, आजकल फ़ोन रखते हैं, पहले रेडियो रखते थे और सबके पास होता भी नहीं था। चलो इसमें नहीं जाते हैं, ज़्यादा गहराई में चले गए तो पुरानी बातों में खो जाएंगे। दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसको ट्रांजिस्ट्री कहेंगे, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसको ट्रांजिस्ट्री कहेंगे, क्षण साथी, मतलब जो बहुत कम समय तक साथ में है, ट्रांजिस्ट्री एडजेक्टिव जो है के रूप में, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस, उसको कहेंगे ट्रांसम्यूटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, जिसमें फॉर्म में चेंज हो जाता है, किसी के नेचर में चेंज हो जाता है, या किसी भी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कोई पदार्थ चेंज हो जाता है तो उसको ट्रांसम्यूट कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, है ना। उसके बाद है रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, उसको ट्रांसोनिक कहेंगे, नाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसोनिक मतलब हवा में लगभग ध्वनि के बराबर की जो स्पीड होती है उसको कहते हैं ट्रांसोनिक, ओके। अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट, उसको एक तरीके से ग्लास जैसे उसके अंदर से देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ओपेक क्या होता है, ओपेक क्या होता है भाई, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आ चुका है। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, उसको ट्रैवर्स कहेंगे, ट्रावर्स्ड इसका क्या होता है, फॉर्म होता है सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि ये एक वर्ब वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पर्वत पर तिरछे तिरछे चढ़ना, क्योंकि सीधे तो आप चढ़ नहीं सकोगे, ठीक है, कभी आपको इधर की साइड से जाना पड़ेगा, कभी उधर की साइड से जाना पड़ेगा जब आप किसी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हो। डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, उसको ट्रावर्सिटी कहेंगे, नाउन के रूप में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ट्रावर्सिटी। इसका मतलब होता है उपहासात्मक रचना, मतलब एक ऐसी क्रिएशन जिससे दूसरे का मजाक उड़ाया जा सके, किसी दूसरे के ऊपर हो। डिस्टोर्टेड का मतलब तोड़ी हुई, रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी भी चीज़ को बताना, किसी भी चीज़ के बारे में
ठीक है। उसको रिप्रेजेंटेशन तो बस बोलते ही हैं, मतलब प्रदर्शन करना किसी भी चीज़ का। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, उसको ट्रीजन कहेंगे। देशद्रोह, ये था वो वर्ड, देशद्रोह, है ना, ये था वो वर्ड, देशद्रोह, है ना। कई बार ऐसे आसान वर्ड भी दिमाग से निकल जाते हैं। तो ट्रेजन का मतलब देशद्रोह होता है एक तरीके से। और पीछे जो वर्ड आया था हमारा, वो क्या था? वो भी कुछ इसी तरीके का था। देखो अभी अभी पढ़ा है और दिमाग से निकल गया, और आप लोग भी ये कहोगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप खुद भूल रहे हो। ट्रेटर, कितना आसान वर्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स को कई बार क्या होता है, वर्ड्स का ही तो खेल होता है भाई, ठीक है। अब ट्रेजन और ट्रेटर दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद है शेकिंग मोमेंट ऑफ द ग्राउंड, उसको ट्रीमर कहेंगे। शेकिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है। शेकिंग मोमेंट मतलब ऐसे मोमेंट जिसमें धरती कांपती है। तो भाई साहब वो तो क्या है, वो भूकंप है जिसमें धरती कांपती है ना। तो दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको ट्रेस पासर जो है एक तरीके से हम ट्रेस पासर का मतलब होगा बिना अनुमति के आप जो है कहीं पे प्रवेश कर जाते हो, ठीक है। बिना अनुमति के आप कहीं पे प्रवेश कर जाते हो। प्रोसिक्यूटेड भाई स्पेलिंग ध्यान से देख लेना इसकी, ठीक है। और ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्री प्लान्ड, ठीक है, प्री प्लान्ड। दोज हु पास थ्रू, जो पास कर जाते हैं, दिस गेट, इस गेट को, विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना, जो कि गलत बात है उनकी, वो ट्रेस पासर होते हैं। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, उसको ट्रिब्यूटरी कहेंगे। जो हमारी रिवर है गंगा, ठीक है, उसकी दो ट्रिब्यूटरीज के नाम बता सकते हैं। सर आप जीके थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, लुसेंट जीके भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आगे जो ज्योग्राफी होगी उसमें आएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बता सकते हो आप लोग गंगा की कौन सी दो ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदियाँ या साथी, एक तरीके से आप उसको कह सकते हो। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी कहेंगे। हैपनिंग एवरी 3 ईयर्स, उसको ट्रेनियल कहेंगे। ट्राइनियल, ट्राई मीन्स 3 भाई साहब, 3 ट्राइनियल, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, और ट्राइनियल वर्ड जब लिख दिया ना एडजेक्टिव, इसका मतलब 3 साल में एक बार कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी परफॉर्मेंस 3 साल में एक बार होती है, तो उसको ट्राइनियल कहेंगे। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ 3 हो गया। ए स्टैंड, नहीं सॉरी यही है। ए सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स, 3 रिलेटेड वर्क्स का सेट बाय सेम ऑथर के द्वारा, सेम लेखक के द्वारा 3 रचनाएं लिखी हैं एक ही जो है राइटर ने, उसको कहेंगे ट्रायोलॉजी। इसमें भी 3 आया, ठीक है। उसके बाद अ स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, इसमें 3 लेग्स हैं तो ट्राइपॉड। मोबाइल में जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आप जब वाइट बोर्ड की वीडियो देखते हैं ना हमारे, तो हम क्या करते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर फ़ोन को रखते हैं। आपको पता ही होगा, आजकल तो हर कोई जो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको आसानी से पता होगा इस चीज़ का, मैं भी क्या समझा रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, उसको ट्राई ट्राई ट्रायुमवायरेट तिकड़ी, 3 लोगों का समूह, ठीक है। ट्रायुमवायरेट भाई साहब बड़ा मतलब अजीब सा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, या फिर नॉट वर्थ और कंसिडर, या फिर ऑब्वियस और डल, सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनियम दे दो और ये ट्राइवियल कह सकते हो। ट्राइवियल का मतलब होता है भाई साहब जीरो, एक तरीके से जीरो, नथिंग, है ना, जीरो। एन अवार्ड फॉर सक्सेस इन वॉर और हंटिंग, या फिर समथिंग गिवन एज ए टोकन ऑफ विक्ट्री, उसको ट्रॉफी कहेंगे। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और एक्रोबैट्स होते हैं नट, जो आपने देखा होगा, रस्सी इधर बंधी हुई, एक इधर लट है या इधर है, इधर रस्सी बंधी हुई यहाँ पे चलता है, जो वो एक्रोबैट होता है एक तरीके से। ट्रूप होता है मंडली, ठीक है। और एक ट्रूप होती है TROOP, इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। उसके बाद अ स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, उसको ट्रूएंट कहेंगे, भगोड़ा, जानबूझ के जो अपने आप को क्या करता है, गैर हाजिर करता है। आइडियली का मतलब क्या होता है, आइडियली जो है हमारा क्या होता है, ये एक तो कह सकते हो आप बेकार में, लापरवाही में। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड आया ना, तो आप इसको लापरवाही से जोड़ सकते हो। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, आर्ग्यूइंग एक्सेट्रा फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, उसको ट्रूस कहेंगे। ट्रूस
TRUCE, ट्रूस, युद्ध विराम संधि जिसको आप कहोगे। डिफाइनेटली एग्रेसिव, उसको ट्रूस लेंट कहेंगे, ट्रूस लेंट एडजेक्टिव वर्ड होगा, इसका मतलब होगा लड़ाकू, एक तरीके से जिस झगड़ालू या लड़ाकू आप इसको कह सकते हो। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनाइड स्टेटमेंट, उसको ट्रूजम कहेंगे, सामान्य सत्य, यानी कि ट्रूथ है ये, बिल्कुल मतलब ट्रूथ है, सच्चाई है, ये तो भाई सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। हैकनाइड का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घिसा पिटा, मामूली, साधारण, ठीक है, बिल्कुल ट्राइवियल, एक तरीके से इसको, नहीं ट्राइवियल तो मत कहना, हैकनाइड मतलब साधारण, सिंपल, घिसा पिटा, जिसको नॉन, ये सब कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, उसको ट्रम्पेट कहेंगे, ये वर्ब के रूप में लिख रखा है, वैसे नाउन के रूप में लिखना चाहिए था, ठीक है। चिंगाड़ना इसका नाम लिखो, या हाथी का चिंगाड़ना, तो वैसे ही पता चल जाएगा, ट्रम्पेट मतलब हाथी की आवाज़, जिसको चिंगाड़ना बोलते हैं हिंदी में। एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, भूकंप, टी सुनामी भी बोल देते हैं और सुनामी भी बोल देते हैं, वो आप देख लेना। वन हु चेंजेस साइड्स, उसको टर्न कोट कहते हैं, जो साइड बदलता रहता है। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, उसको टुटलेज कह सकते हो, संरक्षण, ठीक है, प्रेजर्वेशन या प्रोटेक्शन का सिनोनियम भी आप इसको बोल सकते हो। टू चिल्ड्रन बोर्न टुगेदर, उसको ट्विंस कहेंगे। अ क्रूअल एंड ओप्रेसिव रूलर, उसको टायरेंट कहेंगे, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, टायरेंट, है ना। नेक्स्ट है वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, उसको टायरो कहेंगे, उसको नोवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या, अनएक्सपीरियंस्ड भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है, अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, ENCED, अनएक्सपीरियंस्ड भी उसको कह सकते हो, ये सब आप उसको कह सकते हो। नेक्स्ट, बाय एवरीवन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, उसको अनएनिमसली कहोगे, एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करोगे। सर्वसम्मति थे से, मतलब क्या है कि सभी की समिति है उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, उसको अनएनिमसली कहोगे। एनिमसली आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अन इसके आगे परिफिक्स लगा दिया तो नेगेटिव बन जाता है उसका। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो को साथ में रखना, उसको अंडरस्टैंड करना कहोगे, ठीक है, अर्थ समझना कहोगे, ठीक है, दो और दो को साथ में रखना, एक तरीके से आप इसको ईडियम एंड फ्रेज कह सकते हो भाई, ठीक है। दो फ्रेज भी आ गए आज, आप लोग बोल देते हो कि सर वो कैब करवा दीजिए, भाई साहब इसमें वो कैब भी है, जिसमें आपके सिनोनियम्स भी हैं, जिसमें आपके एंटोनियम्स भी हैं, इसमें आपके स्पेलिंग टेस्ट भी हैं, इसमें OWS तो देखो हैं ही हैं, है ना। और बताओ इसमें क्या चाहिए वो कैब का आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, एंड 300 वीडियोज़ का क्राइटेरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, बट विदाउट योर सपोर्ट वी आर नथिंग, वी आर हेल्पलेस, ठीक है। तो वीडियोज़ को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि व्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा हो, चीज़ें कुछ इम्प्रूव करने की होंगी, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे, क्वालिटी हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।